गम गणपति नमः। नमस्कार मित्रों, नेपच्यून ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में जानेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें जो न सिर्फ घर की सुंदरता को बिगड़ती है बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। वास्तु दोष के कारण अच्छी किस्मत भी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में आगे बताई गई चीज़ों में एक भी है तो उसे तुरंत हटा दें। ये वस्तु घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। टूटे फूटे बर्तन ये अशुभ प्रभाव देते हैं। यदि ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो इससे महालक्ष्मी नाराज होती है और गरीबी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। टूटे फूटे और बेकार बर्तन घर में जगह घेरते हैं, जिससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। टूटा कांच, इससे घर में निगेटिव एनर्जी फैलती है और परिवार के सदस्यों की मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। बंद घड़ियां, वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्यों की उन्नति रुकेगी। टूटी तस्वीर, यदि घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है। टूटे दरवाजे, यदि घर का कोई दरवाजा कहीं से टूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। टूटे दरवाजों के कारण भी वास्तु दोष होता है। फर्नीचर, घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूटे फूटे लाइफ का पूरा असर डालती है और यही आर्थिक परेशानियों का कारण भी हो सकता है। खंडित मूर्तियां, खंडित यानी टूटी फूटी मूर्तियां या शोपीस घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर भगवान की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आगे बताए गए तस्वीर भी घर में नहीं रखें। महाभारत युद्ध का चित्र, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है और जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटना बंद हो जाती है। महाभारत का युद्ध एक चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात एक मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह वह व्यर्थ बह जाता है। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कांटे भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिससे सूखे टूटे मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, सभी मूर्त प्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। रुपये या पैसे इधर उधर न रखें, इनके रखना एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपये बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियाँ या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ये रख सकते हैं।
चेकबुक, पासबुक, पैसे की लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी अधिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता 3-3 मूर्तियाँ या चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलम पीते शिवाजी या विकराल रूप के भैरव आदि नहीं रखना चाहिए। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इसे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित ही है, इसे तुरंत हटा लेना चाहिए। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी प्रकार के सामान घर में कहीं रख छोड़ते हैं। ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंच रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखा है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल रख देगी। आप अपने घर में कचरे का डिब्बा रखते हैं, इसे डस्टबिन भी कहते हैं, उसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होगा। बाहर भी कहाँ रखें ये देखना जरूरी है। ईशान्य कोण में नहीं रखना चाहिए, आग्नेय या वायु कोण में रखना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं जिससे बाहर का कचरा अंदर ना आ सके। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगाएं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ेगा। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है और उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, श्मशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है।